Hola amigos, welcome back to my channel. So today is 6th of April. Let me just wear this first and then we'll talk. Okay, so today is 6th of April और अभी मैंने बस vlog edit करके अपलोड किया है और बस उसी के बारे में Instagram वगैरह देख रही थी। और मेरे को दोपहर से अभी obviously 5 बजे vlog अपलोड होता है तो it's around 5:30ish। तो मुझे दोपहर से ही ना बैक पेन हो रहा था, मेरे को खाने का इतना मन नहीं हो रहा था, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही थी, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। बट मुझे ये लग रहा था क्योंकि 3-4 दिन से मेरे को वैसे ही थोड़ा सा हवा नाक में लग रही थी, तो मैंने कहा चल ठीक है, वो चीज़ तो चली गई है, तो मे बी थोड़ा सीजनल कुछ मेरे को फील हो रहा है। देन आई लेट डाउन, मैं सो गई थोड़ी देर, आधा घंटा, विच इज़ वाई व्लॉग 5 की जगह 5:30 बजे आया। तो मुझे पता नहीं अंदर से धीरे धीरे एकदम से इंट्यूशन आई कि बेटा टेम्परेचर चेक कर। मैंने मम्मी से थर्मामीटर मंगवाया और लकीली मैं अपने रूम में ही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। वीक डेज़ पे मैं बाहर नहीं निकलती इतना, जस्ट टू यूज़ द वॉशरूम, बिकॉज मेरे रूम में वॉशरूम नहीं है, तो बस मेरा वही रास्ता होता है। तो मैंने टेम्परेचर चेक किया 5:23 पे, इट वाज 98.7 विच इज़ नॉर्मल, विच यू कैन कैटेगराइज दैट इन नॉर्मल। तो मेरे को पता चल गया था समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने 10 मिनट बाद फिर चेक किया, देन 99.5 या 6 आया था। मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही थी, इसलिए मैंने चुपचाप अपना तामझाम उठाया, मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। कुछ और चाहिए होगा तो मम्मी से मंगवा लूँगी, बट अभी के लिए आई थिंक आई एम सॉर्टेड। मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी हो रही है ब्रेथलेसनेस, वो आई थिंक व्लॉग में भी पता चल रहा होगा। तो ठीक है, अभी तो 99.5 है। अभी मम्मी वॉक पे गई हैं, मम्मी विल कम बैक। मैंने उनको बोला आप जाओ, अच्छी बात है, थोड़ा और घर ना तो काफ़ी देर थोड़ा ऐसे ही स्टिल रहेगा, तब तक मैंने थोड़ा बहुत सैनिटाइज़ किया और मैं अंदर आ गई हूँ मास्क पहन के सब कुछ। तो थोड़ी अनईजीनेस हो रही है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ नॉर्मल फीवर, बट मेरी बॉडी कुछ और बोलना चाह रही है विच आई एम डिनाइंग। तो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो एंड नॉट ओवर थिंक। एंड अभी आई विल जस्ट रिलैक्स। तभी मैंने सारे सर्दियों के कपड़े भी अंदर रख दिए थे और जो 2-3 बचे थे जैकेट एंड ऑल, वो मैंने आज ही धोने के लिए डाले थे। तो लकीली इस रूम में सिर्फ यही पड़ा था, ये मैंगो वाली टी शर्ट, तो मैंने यही उठा के पहन लिया अभी। ऑल्दो मेरे को गर्मी नहीं लग रही, मतलब ऑल्दो मेरे को सर्दी नहीं लग रही, बट जैसे ही मम्मी आएंगी देन ज़रा बुखार की दवाई लेके देखते हैं, थोड़ा सा चेक रखूँगी, आई नोट एवरीथिंग कि कब मेरे को क्या क्या सिम्टम फील हो रहा है, एंड देन जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं एक बुक लेके आई हूँ, मेरा अंदर से मेरा मन तो कह रहा था 2 उठा ले, बट मैंने कहा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अपने अंदर वाले वो जो डेविल वाली वॉइस होती है उसको शांत किया। मैंने कहा एक बुक लेके जा, टेक योर डायरी, राइट थिंग्स डाउन, इट विल बी फाइन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ऑल आई एम गोना डू नाउ ऑनवर्ड्स इज़ रेस्ट। ऑल्दो मेरा एक इंटरव्यू था अभी, जो कि मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद अगर मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ देन ओनली आई विल गो फॉर इट, बिकॉज 1 घंटा लगेगा। तो आई विल सी यू, आई डोंट नो व्हेन, आई विल अपडेट यू गाइज, जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। आई जस्ट विश कि मुझे ये जो भी मैं फुटेज बना रही हूँ ये सब मुझे डिलीट करनी पड़े, या एक्चुअल में एक व्लॉग ना बन के आए तो अरे मैंने ये नहीं दिखाया, लुक एट दिस। थोड़ी सी लाइट सिचुएशन बेटर हो गई है मेरे घर पे, ऑल्दो मेरे रूम में अभी लगनी है लाइट, बट इस रूम में लग गई है, तो हेंस आई कैन व्लॉग प्रॉपरली। और एक्चुअली अगर मैं थोड़ी सी डिटेल दूँ, मुझे बैक पेन थोड़ा सा कल रात को फील हुआ था, बट थोड़ा सा नॉर्मल काइंड ऑफ जो एक्सरसाइज वाला पेन होता है, तो मैंने कहा ठीक है चला जाएगा। सुबह मेरे यहाँ पे इतना पेन होने लगा दोनों तरफ, मेरे को समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि मैंने कोई डिफरेंट एक्सरसाइज करी नहीं जिनमें इस चीज़ का यूज़ हो। तो फिर मैंने कहा यार कल स्किपिंग करी थी बहुत सालों के बाद, तो प्रॉबेबली हो सकता है ऐसे हाथ घुमाते हुए इस मसल पे आया हो। मेरे को लॉजिकल लगा नहीं। वर्कआउट करते हुए भी मेरे को थोड़ा बहुत पेन होता रहा, बट तभी मैंने अपना पूरा वर्कआउट करा और 11 बजे जब मैं घर पे भी आई हूँ तब भी मेरे को नॉर्मल लगा। उसके बाद मेरे को अपनी एपेटाइट में थोड़ा सा चेंज फील होने लगा कि मेरे से जो नॉर्मल चीज़ें मैं खा रही थी मेरे से नहीं खाई जा रही थी। मैंने अपना जो मेरा ब्रेकफास्ट था, मेरा मील थी, मैंने उसको हाफ़ कर दिया कि चल ठीक है, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, और जैसा लग रहा है मैं वैसे कर रही थी। फिर जैसे जैसे 1-2 घंटे निकले और पता नहीं, लकीली मैंने आज ही ऑफिस का पहला ऐसे ऑफ लिया, आज ही मेरे को एक्चुअल में बहुत ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ की। तो यही अपडेट है, इसके ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, अब तो बस टाइम का खेल है सारा, तो बस देखते जाओ। ऑन सेकेंड थाट्स मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरव्यू अभी निपटा लूँ, क्योंकि आने वाले 1-2 घंटे का यू नेवर नो
तो अभी मेरे को थोड़ी बहुत लग रहा है कि मेरे में जान है। ऑल्दो मेरे को पता है फीवर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर यहाँ से तुम यहाँ देख रहे हो ना, तो मैं अगर यहाँ से ऐसे यहाँ देखूँगी, मेरा विजन ना बहुत स्लो मोशन में आता है, तो मुझे वो होना शुरू हो गया। तो इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि बस थोड़ा सा और पुश करके आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे के लिए आई जस्ट ट्राई टू फिनिश दिस, बाकी रब रखा। ओके सो अभी 10 मिनट ही और हुए हैं, मैंने फिर से कैमरा उठा लिया है। तो मैं वैसे अपना लैपटॉप ऑन ही करके बैठी थी, देन आई नीडेड माई आईडी प्रूफ, तो वो मैं साथ में नहीं लेके आई, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी रख ही देती हूँ। एंड आई थिंक माई फीवर इज़ ऑन अ हाइक। एकदम से मेरे को इतनी आँखों में गर्मी फील हो रही है जिसकी हद नहीं। नॉट अ गुड न्यूज़। आई थिंक मम्मी को कॉल करके बुला लेना चाहिए, बिकॉज ये 15-15 मिनट में 5-5 ऐसे डिग्री का फ़र्क आ रहा है। हाँ बेटा क्या हुआ? माँ घर आ सकती हो? सिर घूम रहा है अभी तो, और तो बाकी तो ठीक है। ये वाली लाइट बंद करके ही लेट रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई नीड माई सन ग्लासेज आफ्टरवर्ड्स देन। चलो बाय बाय। टेस्ट बड्स इंटैक्ट। ओके सो इट्स अराउंड 8 PM और मैंने जो इंटरव्यू था आई एम डन विद इट। आई थिंक आई एम डन। आई जस्ट हैव टू सेंड वन मेल एंड देन आई जस्ट कॉल इट अ डे। एंड आधे एक घंटे में आई जस्ट ट्राई टू स्लीप, बिकॉज पानी पियो और ज़्यादा से ज़्यादा सो, यू कैन रिकवर फ्रॉम एनी थिंग। तो बहुत टाइम बाद फ्रेंच बोली, तो आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा रिज्यूम भी कर देना चाहिए, बिकॉज फ्रेंच फ्राइडे तो वैसे ही अभी हॉल्ट पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द कश्मीर सीरीज़। तो ऐसा मेरी कोई फ्रेंच की रिविजन वगैरह कुछ नहीं हो रही, बट विदाउट रिविजन ऑल्सो आई थिंक आई डिड फाइन। चलो आई विल सी यू, आई डोंट नो, व्हेन एवर। मतलब अब कैमरा पकड़ने में भी जान लग रही। वेलकम टू द पार्ट ऑफ द व्लॉग वेयर आई शो यू द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीकनेस, जैसे धीरे धीरे वो अकर हो रही है बॉडी में। आई हैव टू डू 2 calls and 1 mail and then I'll be done. And कौन आया, कोई तो आया। हाय मम्मा। ओके सो इट्स अराउंड 10:30 PM. इट्स द सेम डे। मुझे घबराहट हो रही थी तो आई जस्ट टुक ऑफ माई स्वेट शर्ट एंड इसमें ग्लूकॉन डी बनाया, बिकॉज मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, बैठते ही जी कच्चा हो रहा था। अभी मम्मी पापा से बात करी बिकॉज दे वर अबाउट टू स्लीप। तो पापा वाज लाइक टेक केयर, स्ट्रॉन्ग रहना एंड ऑल दैट। मैंने कहा पापा एक शर्त। कहते क्या? बहुत ज़्यादा चालू बच्चा। मैंने कहा पापा ठीक होने के बाद आई वांट टू गो टू माउंटेन्स। 2-3 बार तो सुना नहीं, अब पता नहीं जेन्युइनली नहीं सुना। मैंने कहा पापा ठीक होने के बाद मेरे को पहाड़ पे जाना है। कहते ठीक है। मेरे ख्याल से आधा बुखार उतर जाएगा अब। बस 4 दिन पहले आई वाज प्लानिंग अ ट्रिप, जो कि सबने मना कर दी। मेरे को सेंस नहीं समझ आई। मैंने कहा यार क्या है, तो मैं तो सबको ये बोल रही हूँ तुमने वहाँ नहीं जाने दिया ना, तभी हुआ है। मैं बाहर अच्छी थी, हेडेक वगैरह हो रहा है। आई हैव कंसल्टेड आवर फैमिली डॉक्टर एज वेल। सुबह कोविड टेस्ट करने वाले भैया आ जाएंगे। फील्स बेटर। अभी 1 डिग्री ड्रॉप हुआ, उससे इतना बेटर फील हो रहा है। जस्ट कांट वेट टू फील नॉर्मल एंड बी एबल टू ड्रिंक वाटर नॉर्मली एंड डू ऑल द थिंग्स नॉर्मली। चलो चाओ बेला। और अभी 1 घंटे पहले इट वॉज 101.9 और अभी आई डोंट नो सरप्राइजिंगली इट्स 99.1। एंड हल्का फुल्का चाय वगैरह पी के 1 घंटे का टाइम मिला है मुझे, मतलब आफ्टर एन आवर आई हैव टू रीच द हॉस्पिटल एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड। तो अभी बस यही सोच रही हूँ गाड़ी पे जाऊँ या पैदल जाऊँ, क्योंकि गाड़ी लगाने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी दैट विल फ्रस्ट्रेट मी, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो आई थिंक आई विल वॉक। तो अभी फॉर द टाइमिंग 1 घंटा है, तो अभी मैं थोड़ा 1 घंटा खड़े रह के देखूँगी कि कितनी हिम्मत से खड़ा हुआ जाता है। तो बट द गुड थिंग इज़ मैंने पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया डॉक्टर वगैरह को कि आई विल बी कमिंग, तो प्लीज़ मेरे को कम से कम लोगों के कॉन्टैक्ट में आना है, बिकॉज इफ़ गॉड फॉरबिड इफ़ आई एम टेस्टेड पॉजिटिव
तो बाकी लोगों के लिए मैं मतलब वो लोग रिस्क पे ना आए, तो मेरे को तो रूम से बाहर निकलने में ही हॉल पड़ रहे थे कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। दिस इज़ माई फूड एंड थैंकफुली मेरे को थोड़ी प्यास भी लग रही है, बिकॉज कुछ भी दुनिया की कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो, पानी पी के ही वो दूर होती है। इट्स लाइक अ मेडिसिन। तो मैं धीरे धीरे एक एक ग्लास भर के आई कीप ऑन टेकिंग सिप्स। तो अब ठीक लग रहा है। 1 घंटे पहले तो आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, मेरे पैर इतने ठंडे हो गए थे और अब पसीने आ रहे हैं। तो तब से यही हो रहा है, 1 मोमेंट आई एम फीलिंग कोल्डिश एंड देन 1 घंटे बाद मेरे को पसीने आ रहे हैं। तो पूरा दिन बड़ा बेसिक और ब्लैंड खाना खा के मेरा अब कुछ मन किया कि यार रोटी खाने का मन हो रहा है। तो वैसे तो ये कहने को शाही पनीर है, बट इट्स जस्ट अ ग्रेवी ऑफ प्याज टमाटर एंड अ लिटिल बिट ऑफ पनीर, क्योंकि हैवी और स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए टेक्निकली इस टाइम पे। तो हमारे घर वैसे ही स्पाइसेस वगैरह कम डलते हैं। तो दिस विल सेटिस्फाई अ लिटिल बिट ऑफ क्रेविंग दैट आई एम हैविंग फॉर फूड। एंड मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो एज आई एम स्टेइंग इन माई भाई का रूम, तो इसकी अलमारी से जो मेरे को मिला गर्म मैंने पहन लिया। तो आई जस्ट हैव सम फूड। एंड अभी 99.5 है, अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। इसके बाद अराउंड 6 एवरी 6 आवर्स के बाद आई कैन टेक 1 डोज ऑफ द मेडिसिन आई एम टेकिंग। तो ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है, बट माई हेड इज़ फीलिंग वेरी हैवी। इसके अलावा तो ऑल गुड। तो आपने दवाई ली? हाँ मैंने दवाई ली। तो विटामिन सी खाना शुरू कर दो। ओके डॉक्टर। ताकि तो मैं आपको देना दूँ। ओह, तू दे देगा अगर मेरे को चाहिए होगा तो। है मेरा बेबी, यू हैव गॉट अ बिग हार्ट। सब कुछ मिल रहा है, टीवी फोन जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ भाई, मैं अपने रूम में ही तो हूँ, मामू के रूम में। फ़ोन भी है मेरे पास, लैपटॉप भी है, बुक्स भी हैं, खाना भी दे रही है नानी इतना यमी यमी बना के। लेकिन वो डोर के नीचे से पकड़ा रही होंगी ना। हाँ, डोर के नीचे से पकड़ा रही है। अच्छा एक बात तो बता, किसका बच्चा है तू? आपका। ये दिल क्यों ये मेरा शोर करे। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हार्ट बीट सीम्स गुड। आई कैन गो बैक टू बेड। अभी मेरे को दवाई खाए हुए अराउंड 7 घंटे हो गए थे, तो फीवर बाउंस बैक और अभी 102.5 आया था, विच इज़ द मैक्सिमम सो फार। तो न तेरे कपड़े देखे, अब मैं दिल को कुछ बर्तन देखे, न दिल को कुछ मूड़ा देखा। मैं क्या इसको है को ना सारे इसको बाहर निकालो। अरे कुछ नहीं है। दादी, ध्यान रखना पड़ता है, कुड़ी नो कुछ हो या ना हो, ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कभी ना कुछ हुए। लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉर्निंग रूटीन। ये क्या टेम्परेचर होता है भाई? बट ठीक है, इन शॉर्ट अपन थोड़ा बेटर है। और रात को मुझे इतने पसीने आए जिसकी हद नहीं। नॉट बिकॉज ऑफ द गर्मी भी लग रही थी, एसी चलाने का मन कर रहा था, बट ऑब्वियसली नहीं चला सकती थी। बट मेरे को लग रहा था इट वॉज द फीवर कमिंग आउट। तो बहुत ज़्यादा पसीने आए। इस चद्दर को तो मैं बदलने वाली हूँ। आई कैन नॉट स्टे ऑन दिस चद्दर एनी मोर। एंड झाड़ू पोछा भी मैंने मंगवा लिया है, ये पड़ा। जो रिपोर्ट है कितना टेम्परेचर है, ऑक्सीजन भी अभी चेक करनी है। सब अपनी बहना को बताना, क्योंकि वो तो आँख खुलने से पहले ही, मतलब रात को किसी भी टाइम फ़ोन आ जाएगा। और तो मैं हमेशा फ़्लाइट मोड पे करके सोती हूँ, बट उसका सोने से जस्ट पहले भी फ़ोन आया। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं बात कर रही अभी। फिर अभी सो के उठी हूँ तो फटाफट क्या है ये ऑक्सीजन, क्या है टेम्परेचर। मैंने कहा भाई आँख तो खुलने दे। तो थोड़ी बेचैन आत्मा हो जाती है। वैसे तो माई हेल्थ इज़ फीलिंग परफेक्टली फाइन, टेम्परेचर भी कंट्रोल में है, बट आई एम स्टिल ओके। सो माई हेल्थ इज़ फीलिंग परफेक्टली फाइन, माई टेम्परेचर इज़ अंडर कंट्रोल एंड
बाकी बॉडी एक वगैरह इज़ गॉन, हेड एक इज़ मैजिकली गॉन, आई डोंट नो हाउ. एंड अभी भी बट आई एम इन आइसोलेशन, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग माई हेल्थ अ लिटिल बिट लॉन्गर, प्रॉबेबली फॉर अ डे और टू. बट तब तक वी कैन ऑब्वियसली हैव सम फन ना, है ना. इतनी भूख लग रही थी, 6 घंटे से कुछ नहीं खाया था. आई एम नॉट श्योर सेकेंड है या थर्ड, इट फील्स लाइक एजेस बीइंग इनसाइड द रूम. बट आई जस्ट वांटेड टू अपडेट कि माई फीवर हैज़ बीन लाइक मीर विरानी. इट केम बैक लाइक ऐसे ही आ गया थोड़ा सा. दैट इज़ 99.1. 15 घंटे तक मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, जो कि मैं हर 6 घंटे में ले रही थी. दैट वॉज गुड प्रोग्रेस. बट 15 घंटे के बाद फीवर स्टार्टेड कमिंग आउट. तो आफ्टर दैट आलू का पराठा दैट आई शोड यू, उसके बाद कुछ नहीं खाया. नारियल पानी मम्मी ने दिया था, 2-3 सिप के बाद पीने का मन नहीं किया. तो आई वॉज एक्चुअली, मैं ऑलरेडी अपने फ़ोन में देखे जा रही थी क्योंकि आज मेरे को इतनी बोरियत फील हो रही थी. ऑल्दो आई हैव माई नॉवेल्स, बुक्स, अपनी डायरी भी लेके आई हूँ, लैपटॉप भी है, सब कुछ. आई कैन डू स्टफ, बट थोड़ा सा दीज 4 वॉल्स वर गेटिंग टू मी. और मच्छर इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं ना आजकल, जिसकी हद नहीं. आई जस्ट रिसीव्ड 1 मेल विच मेड मी फील लोड्स बेटर, लोड्स. I mean, look at this, yaar. Look at this. The thought behind it, the time behind it, the effort behind it. और जिसने मेरे को भेजा ना, I'll just keep that person anonymous. This person is one of you. I feel loads better already. जो दवाई नहीं कर पा रही थी वो इस वीडियो ने कर दिया है. ये रहा, एक बॉटल में ORS है, एक में सिंपल पानी है. तो आई एम जगलिंग द टू. आज मेरे घर पहनने की फेवरेट टी शर्ट आई है, जो इतनी पहन चुकी हूँ मैं. मैंने तूलों में पहननी शुरू कर दी थी, घिस चुकी है, बट आई लव इट. गर्मी में पता नहीं घिसे हुए कपड़े क्यों इतने अच्छे लगते हैं. मतलब यू फील वेरी कम्फी इन दोज. इसमें छेद भी है इस टी शर्ट में, बट आई डोंट माइंड एंड आई एम नॉट गोना थ्रो इट अवे एनी टाइम सून. अभी टेस्ट कराया है, 3-4 टेस्ट थे. कोविड का भी करा लिया. डॉक्टर ने तो पता नहीं 50 लिख के दे दिए थे. तो थोड़ा इधर उधर से सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियन लेने के बाद टेस्ट डन. रात तक रिपोर्ट आएगी. ये बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक वेरी इजी कि हाँ ब्लड टेस्ट ही तो है. 10-15 सेकेंड का जो था ना ब्लड सैंपल लेने का, वो कितना लंबा टाइम था. बट इट्स ऑल ओवर. इसे क्या बोलते हैं? इसे जन्नत बोलते हैं. और ये मेरे पेट में जाने वाली है. आई हैव न्यूज़, गुड एंड वियर्ड वन. कौन सी पहले सुनोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी. बट जब तक बताओगे काफ़ी देर हो जाएगी. तो सुनो, मेरी बात सुनो. ये तो पगलेट हम हो ही चुके हैं 5 दिन कमरे के अंदर रह के. नहीं, it's the 10,000th day of my room isolation and I have got my reports रात को ही. और 2 बजे मेरी नींद खुली थी रात को, क्योंकि 4-5 दिन से तो खुली रही है बीच बीच में. तो मेरे को एक्चुअली कल रात को ही 11 बजे 99.1 फीवर आया था, विच आई इग्नोर्ड एंड आई वाज लाइक कि चल ठीक है, लेट्स सी इफ इट गोज डाउन ऑन इट्स ओन विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन. तो आई स्लेप्ट. बट 2 बजे दैट फीवर रोज अप टू 100.2. मैंने कहा चल ले लेती हूँ. फिर मैंने देखा मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं. फिर मैंने कहा चल देख लेती हूँ. तो मैंने देखा तो थैंकफुली नो एफिन कोविड वायरस डिटेक्टेड. बट देर इज़ दिस, इसका नाम मैं इसको सेमोलिना बोलने बैठ जाती हूँ. दिस सेमोलिना बैक्टीरिया. आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, स्पेलिंग इट रॉन्ग इन माई हेड. इन शॉर्ट आई हैव टाइफॉइड. तो मेरे को ये 8 साल पहले हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज. एंड उस टाइम तो मुझे पता है मैं चिप्स बहुत ज़्यादा खाती थी. तो दैट इज़ वन रीज़न कि मैंने चिप्स पिछले कुछ टाइम से तो एकदम बॉयकॉट करे हुए हैं. बट कभी कभी बहक जाती हूँ. तो उस टाइम मुझे टाइफॉइड उस वजह से हुआ था. बट अब इस बार अगर थोड़ा सा कुरेद के देखा जाए कि व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दिस टाइफॉइड. थोड़े टाइम पहले दिल्ली में गंदा पानी आया था, 2-3 दिन के लिए आया था. और मेरे को नॉर्मली हर बार पता चल जाता है, जब भी मैं एक सिप पीती हूँ मेरे को पता चल जाता है पानी इज़ नॉट गुड. और फिर हम बाहर से कैंपर मंगवा लेते हैं. तो उस टाइम पे ना कुछ गड़बड़ हो गई कि किस में साफ़ है किस में गंदा है. और मेरे को पता है मैंने गंदा पानी पिया है. तो अब दैट कुड बी वन रीज़न, क्योंकि इस बात को हो गए हैं कम से कम 2-3 हफ्ते शायद हो चुके हैं. 3 हफ्ते के बाद आना तो कोई सेंस नहीं है ना. तो अब मुझे नहीं पता ये क्या है, बट वट एवर इट इज़ सिचुएशन यही है. एंड आई हैव माई फूड हियर.
मतलब स्टार्टिंग है, नारियल पानी पियेंगे, रात को पूरी स्टडी करी क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो अभी कीवी वगैरह खाएंगे एंड थैंकफुली पाइनएप्पल इज़ हियर। और बाहर ना एक्चुअली मेरी दादी भी लिटरली परेशान हो रही है कि इसको कुछ है तो है नहीं, क्यों खेल तमाशा लगा रखा है इसको बंद करके। मैंने कहा दादी मुझे भी पता है मुझे कुछ नहीं, बट मुझे प्यार लपेटना दो। एक्चुअली मेरी कोविड की भी रिपोर्ट दोपहर तक आनी है, तो आई एम जस्ट मतलब जो पहले वाले कोविड टेस्ट थे वो मैं बता रही हूँ, मैंने कल दोबारा कराया है क्योंकि भैया तो आए थे सैंपल लेने, तो हमने कहा एक ही बारी करा लो, क्योंकि जब मैंने पहले कराया था एज आई टोल्ड यू गाइज दैट वाज टू अर्ली टू गेट टेस्टेड, तो कल मैंने दोबारा कराया है, उसकी रिपोर्ट अभी दोपहर को आएगी। तो एक बारी वो आएगी ना देन आई विल थिंक कि अच्छा मुझे रूम से बाहर निकलना है कि नहीं। बट बाहर निकल के भी मैंने कहाँ तक जाना है, अपने रूम तक। वहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, अपने प्लांट से बातें करनी है। तो बस वही मिस आउट हो रहा है, बाकी तो मैं सारी चीज़ें जो उस रूम में करती मैं वहाँ यहाँ पे भी कर रही हूँ। बस यही है कि 4 दीवारें में बंद होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा मतलब बस अब टाइफाइड का ही कोर्स होगा जो होगा। तो पापा गए हैं अभी दवाई लेने, मतलब डॉक्टर को दिखाने पहले। तो अब बस देखी जाओ, बस देखी जाओ, अब मतलब अब तो देख ही जाओ। मैं तो मतलब चलो नारियल पानी पीते हैं। वैसे छोटे बच्चों का सिर का साइज ना इतना सा ही होता है, तभी मैं रियांश को कभी कभी नारियल बुलाती हूँ, और वो जो वैसे गोल गोल हिलाता है ना, सारे बच्चों का साइज नारियल ही होता है। एंड ये सुबह सुबह ORS बनाया है मैंने, तो अपनी तरफ से भैया हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात। अब बस हो लिया, अब इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाए। अब ये वाली जो व्लॉग है इसको भी एंड करके एक नया व्लॉग डाला जाए। Well, hello, I'm back to my room and I've just taken shower। और शाम के 6 बज रहे हैं एंड सिंस इट्स नाउ कन्फर्म कि ये कोविड नहीं है, टाइफॉइड है, क्योंकि कोविड की रिपोर्ट भी आ गई थी विच इज़ नेगेटिव। फाइनली आई कुड स्टेप आउट ऑफ दैट रूम। बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक हो रहा था वो। तो आई एम बैक हियर इन माई रूम फुल ऑफ ड्रीम्स एंड यू नो दिस लाइवलीनेस ना, इस कमरे में आते ही यू फील बेटर ऑटोमेटिकली। तो मैंने पौधों को पानी दिया, इनसे बातें करी, स्पेंड सम टाइम विद देम, बढ़िया लगा। अब नहा धो के आई हूँ एंड अभी थोड़ी देर में पापा एंड आई विल गो टू द डॉक्टर एंड वी विल गेट द टाइफॉइड ट्रीटमेंट स्टार्टेड। One good thing which happened from being in isolation and eating the उबला हुआ खाना is that जो मैंने अभी जीन्स पहनी है वो almost an inch लूज हुई पड़ी है, which is a good thing। बट मुझे अभी खड़े होने में ना आई फील वेरी थोड़ा सा टायरिंग लगता है पेट को, ऐसा मन करता है लेट जाऊँ साइडवेज या पेट के बल। तो दैट इज़ द अपडेट, बट आई एम ग्लैड कि धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ इट एंड बैक विद द बैंग। एंड सबसे पहले तो आई विल गो टू द पार्क, उसके बाद वर्कआउट का देखेंगे व्हेन माय बॉडी इज अंदर से प्रॉपरली फिजिकली स्ट्रॉन्ग। मैं एक प्लांट के बारे में बोल रही थी, द जीजी प्लांट दैट आई हैव। वो पिछले जब से मैंने उसको लिया है 8-10 महीने, जितने भी महीने हो गए हैं, दैट प्लांट हैजंट शोन एनी प्रोग्रेस टिल नाउ। और इसकी ग्रोथ इतनी डिफरेंट है, पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, बट दिस इज़ हाउ द जीजी प्लांट ग्रोज आई गेस। लुक एट दिस, ये देखो, यहाँ से एकदम नॉर्मल लगेगा कि हाँ सेम ही है, बट लुक एट दिस, ये इसके साइड से ग्रोथ आ रही है यार। लुक एट दिस, इसके नीचे से ग्रोथ आ रही है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे पता था मेरी दादी मुझे ऐसे इतने टाइम बाद रेडी देखेंगी, नहाया धोया अच्छा बच्चा बाबू बन के, 100% यही बोलेंगी। मैं उनके मुंह से ही बुलवा देती हूँ फॉर द कैमरा। क्या कह रहे थे दादी? हाँ मैं की बोलिया सी, मैनू पता सी तुसी यही बोलना, मैं छोड़ दिया। बट आई लव व्हेन शी सेज समथिंग लाइक दिस ना। Phew, thank God it's over. I was feeling so sick to my stomach even while editing. So I'm just glad all this is in the past and this episode is now over. So let's just cut to the chase. So for typhoid, I can say, and the name of the bacteria is not Semolina. I was just joking and I still cannot pronounce it. I'll leave the name right here अपनी reports में से देख के. So what I can tell you is that typhoid में you have to eat very light food like घिया, टिंडे, तोरी और सूखा फुल्का, लाइक नॉट वेरी फैटी थिंग, घी वगैरह नहीं खाना। एंड इसके अलावा यूनिवर्सली
applicable and acceptable medicine: water, rest, food and sleep. So सिर्फ एक ही चीज़ नहीं चल रही पूरी दुनिया में जो कि सबको लग रहा था, इवन मुझे भी लग रहा था. एंड आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड ट्वाइस, दोनों टाइम नेगेटिव आया. थैंक गॉड. आई ऑलवेज फील देयर इज समवन लुकिंग आउट फॉर मी एंड everyone should feel that way. And most of the negative और अजीब चीज़ें जो भी होनी होती हैं वो अपने आप टल जाती हैं. दिस इज़ वॉट आई बिलीव. एंड जैसे ये एपिसोड ओवर हुआ है, आई एम श्योर ये जो एपिसोड हम सबके लिए चल रहा है ग्लोबली, दिस विल ऑल्सो बी ओवर. बट इफ़ यू फील एनी अनईजीनेस, इलनेस, डिजीज, वॉट एवर इट इज़, just monitor your health regularly and very closely and don't take it for granted. And जितना हो सके घर में मूव करो. You have seen this कि मैंने कितनी बारी बोल चुकी हूँ, आई एम क्रेविंग टू गो टू द पार्क. आई स्टिल हैवंट गॉन देयर बिकॉज जब लॉकडाउन नहीं था तब मैं ऑलरेडी आइसोलेशन में थी, सेल्फ लॉकडाउन में थी. और जब ये लॉकडाउन लगा तब तो ऑब्वियसली बाहर जाने का पॉइंट ही नहीं था. और सिचुएशन ऐसी थी कि देर इज़ अ ह्यूज मेंटल ब्लॉक इन एवरीबडीज माइंड. बट फॉर हेल्थ यू शुड मेक अ नोट कि जितनी स्पेस घर में अवेलेबल है, जितना भी यू कैन डू फॉर योर हेल्थ बाय द कम्फर्ट ऑफ योर होम, डू इट. इट कैन बी 30-minute walk, 40-minute walk, 15-minute walk, some PT jumps, whatever you can do, just do it. Don't just sit idle like a vegetable और वेट मत करो कि लॉकडाउन खुलेगा तब हम जिम्स में जाएंगे, पार्क्स में जाएंगे. जस्ट मेक यूज़ ऑफ वट एवर सोर्सेज यू हैव. एंड ये टाइम भी निकल जाएगा औखा सूखा, ठीक है. चलो, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो perspectiveful. I have no word for this, but just make it a point कि अपनी health को हल्के में मत लो. That was the whole purpose of this video. Because even before editing, I was like, do I want to put this vlog out there? I'm like, thankfully ये episode over हो गया. We can skip this. I can make another vlog. But I wanted to put it out there, and as the vlog was progressing, I felt so relieved that this is over. So I just hope you also feel that way. And if somebody is struggling through some physical or mental issues, I promise you it will be over. You just have to be strong in your head. I know it's very easier said than done, but this is the only option we have for now. So we just got to be strong. And YouTube is there. अपने favorite creators की videos देखो, अपना मन अच्छा रखो, अपना environment अच्छा रखो. अगर मम्मी पापा न्यूज़ देखते हैं, उनका चैनल चेंज कर दो. लाइक स्मॉल थिंग्स एंड इट विल जस्ट, दिस टाइम विल जस्ट पास. सो आई जस्ट होप you like this video, found this a little useful. If you did, like this video, subscribe to the channel, hit the bell button, leave a comment down below, share your thoughts, and I'll see you next time. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore, and don't take your health for granted. Bye bye.